इस समय की सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और भारत को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब खालिस्तान वाले मुद्दे के ऊपर भारत की सरकार जो ट्रीटमेंट अभी तक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को दिया करती थी, अब सेम ट्रीटमेंट अमेरिका और कनाडा को ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि इन देशों में भी खालिस्तानी एलिमेंट्स और एंटी इंडिया एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ पर भी भारत की एम्बेसी और जो भारत के कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसलिए भारत की सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और अमेरिका और कनाडा के अंदर भी वहां पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये सारे देश भारत के साथ जो इनके टाइज हैं उसके चलते कई सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। इनको भारत के 140 करोड़ लोगों की मार्केट का एक्सेस चाहिए, लेकिन जब बात एंटी इंडिया एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स, सिख फॉर जस्टिस या फिर भारत के खिलाफ रेफरेंडम करवाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की आती है, तब ये देश भारत से मुंह फेर लेते हैं। ऐसे में भारत को चाइना के नक्शे कदमों के ऊपर चलना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज कर देना होगा। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं उससे पहले उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब आपको याद होगा कि मार्च 19 के दिन लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने वहां पर अटैक किया था और भारत के झंडे को, तिरंगे को वहां से नीचे गिराने की कोशिश की गई थी। अब हुआ क्या कि इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक केस फाइल किया था और उस केस को NIA यानी कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेक ओवर कर लिया है। जैसे ही NIA ने ये केस टेक ओवर किया, उसके बाद भारत की सरकार ने NIA की एक टीम को लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन में भेजा था और वहां पर मार्च 19 के दिन की वहां पर जितनी भी CCTV फुटेजेस थी उनको वहां से कलेक्ट करके भारत वापस लाया गया है। अब भारत वापस आकर ये जितने भी CCTV फुटेजेस हैं इनकी जांच पड़ताल हो रही है, छानबीन हो रही है और ये देखा जा रहा है कि इनमें कौन कौन से व्यक्ति उस दिन भारत की एम्बेसी यानी इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला करने में इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या कि हाल ही में NIA ने मार्च 19 के दिन की 2 घंटे से ज्यादा की CCTV फुटेजेस पब्लिक की थी और देश की आम जनता से कहा था कि इस फुटेजेस में जो भी लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद की जाए। अब इस केस से संबंधित एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने इस वीडियो को खंगालकर इसमें से 45 पर्सन्स के फोटो रिलीज किए हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनमें से कुछ लोगों के फोटोज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। NIA ने आम लोगों से इनके नाम, एड्रेस, जिनमें विलेज और डिस्ट्रिक्ट दोनों हो, इसके साथ ही इनकी नेशनैलिटी, इनके फोन नंबर और इनके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी हैं। NIA का कहना है कि अगर देश के आम लोग, देश की आम जनता इनकी मदद करेंगे तो ये इनको आइडेंटिफाई ज्यादा जल्दी कर पाएंगे ताकि इनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द स्टार्ट हो। अब हुआ क्या कि जिस दिन भारत के अंदर अमृतपाल सिंह के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हुई थी और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया, उनके अकाउंट सीज किए गए, उस दिन के बाद से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों में भी जो भारत के कॉन्सुलेट्स थे, यहाँ पर जो भारत की एम्बेसी थी, इनके ऊपर हमले स्टार्ट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहां पर हैं, वहां पर एक्टिव हैं और भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, न सिर्फ उनके खिलाफ केस फाइल किए गए हैं बल्कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके उनको अरेस्ट भी किया गया है। जबकि बात करें अमेरिका और कनाडा की, इन दोनों देशों ने भी ब्रिटेन की तरह वहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की थी। अब हुआ क्या कि भारत की सरकार ने NIA की जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से यूके के खिलाफ स्टार्ट की गई थी, अब सेम तरह से केस कनाडा और अमेरिका, इन देशों में जो भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हुए थे, इनको लेकर भी केस फाइल कर दिए हैं और वो केस NIA को ट्रांसफर कर दिए हैं। कहने का मतलब है कि अब NIA ब्रिटेन के बाद अमेरिका और कनाडा के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में NIA की टीम अमेरिका और कनाडा में जो भारत के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी के ऊपर हमले हुए थे उनकी CCTV फुटेज लेने वहां पर जाएं और CCTV फुटेज कलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिक करें और अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों में जो एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी NIA लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। कहने का मतलब है कि अब जो ये जांच का दायरा है उसमें न सिर्फ ब्रिटेन है बल्कि अमेरिका और कनाडा भी है, क्योंकि भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर जिस तरह से आज की डेट में अमेरिका और कनाडा, ये दोनों देश भारत की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, भारत की बात नहीं मान रहे हैं और आज भी सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपने यहाँ पर पनाह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उससे भारत की सरकार काफी नाराज हो गई है। इसलिए अब अमेरिका और कनाडा के केसेस भी NIA को हैंड ओवर कर दिए गए हैं।
अब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारत की सरकार ने ब्रिटेन के ऊपर ही कार्रवाई स्टार्ट की थी। और अगर ये इसी तरह से भारत विरोधी एलिमेंट्स और भारत विरोधी गतिविधियों को अपने देश में जारी रखेंगे तो भारत और इनके रिश्ते आगे चल के खराब भी हो सकते हैं। ये साफ तौर पर इन देशों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, इन सब देशों में सिख फॉर जस्टिस काफी एक्टिव है और ये देश अपने यहाँ पर रेफरेंडम तक करवाने की परमिशन देते हैं। हाल ही में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ रेफरेंडम जो कि पहले से प्लान्ड थे, जिनकी परमिशन पहले दे दी गई थी, भारत की सरकार की इंटरवीन करने के बाद, दखल देने के बाद वो रेफरेंडम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन आपने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर किसी यूरोपियन देश में जो रेफरेंडम होते हैं उनको कैंसिल होते कभी नहीं सुना होगा। अब मसला ये है कि अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, ये भारत के साथ जो इनके टाइज हैं उसके चलते कई सारे बेनिफिट्स उठाते हैं। ये भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत इनके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाए, भारत की कंपनीज इनके वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करे, भारत इनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करते हुए कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन करे और भारत इनसे हथियार खरीदे। लेकिन जब बात भारत को सपोर्ट करने की आती है, भारत की सरकार को सपोर्ट करने की आती है, उस समय ये देश बिल्कुल चुप हो जाते हैं और भारत की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसलिए भारत को भी चाइना की स्ट्रेटेजी के ऊपर चलना चाहिए और जिस तरह से चाइना किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने से पहले सबसे पहली डिमांड ये रखता है कि सामने वाले देश को वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चलना होगा और ताइवान को रिकॉग्नाइज कभी नहीं करना होगा। ठीक उसी तरह से भारत को भी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, इन सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर ये भारत के साथ अच्छे टाइज चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज चाहते हैं या फिर डिफेंस डील्स करना चाहते हैं, तो इनको भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं अभी इतने वायलेंट हो गए हैं कि जो भी विदेशों में वहां पर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ना सिर्फ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं बल्कि वहां पर हिंदू लोगों के धर्म स्थलों के ऊपर भी काफी हमले हो रहे हैं, मंदिरों के ऊपर भी काफी हमले हो रहे हैं। इसलिए इनके प्रोटेस्ट अब वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहे हैं, बल्कि अब ये काफी वायलेंट हो गए हैं। ये भारत के डिप्लोमेट्स पर अटैक कर रहे हैं, उनको अब्यूज कर रहे हैं, यानी भारत के डिप्लोमेट्स को गालियां दे रहे हैं। अब ये चीज बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी, क्योंकि अब भारत भी पहले वाला भारत नहीं रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से तरक्की कर रही है, भारत काफी स्ट्रांग होते जा रहा है और आने वाले 4 से 5 सालों के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ऐसे में भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो खालिस्तान वाला मुद्दा है, इसके ऊपर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन इन सब से सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि अब बात यहाँ पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर आ गई है।